तो वो चीजें क्लियर नहीं है, मगर जिस तरीके से हुआ है देखना होगा कि आखिर ये गांव क्यों खाली कराए जा रहे हैं। क्या कुछ स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको दे दें, शोपियां में आतंकी जो मारे गए थे उनसे तमाम हथियार बरामद हुए हैं। 13 मई को शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए थे। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी थी। अब इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। राइफल, बम और बुलेट्स, ऐसी तमाम चीजें जो इनसे बरामद की गई। इसके अलावा तमाम और आतंकी जो घाटी में छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, घने जंगलों का सहारा ले रहे हैं, उनको भी ढूंढ निकालने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं, सर्च अभियान चला रही हैं। और कल 3 आतंकी जो ढेर किए गए थे उनके पास से ये तमाम हथियार बरामद किए गए। ये देखिए तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी मात्रा में हथियार इनसे बरामद किए गए। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, बेहद बड़ी कामयाबी, कल सुरक्षा बलों को हाथ लगी थी, सर्च अभियान भी लगातार जारी और लश्कर तैयबा से इन सभी का कनेक्शन था। ये तमाम हथियार भी बरामद हुए इन सभी से। बिल्कुल हर्षा, बड़ी सक्सेस है सुरक्षा बलों के लिए। कल जिस हिसाब से शोपियां के किलर इलाके में एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिनसे भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। साथ ही साथ लश्कर तैयबा के कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स और इनके रिकवरी से जो है कुछ कैश भी जो है वो बरामद हुआ है। यानी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बीते कई दिनों से जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलों में चलाया जा रहा था और इसी के चलते कल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि किलर जो कि हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक इस इलाके में चलता रहा। हालांकि देर होने के बाद जो है तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है और इनकी आइडेंटिटी भी जो है स्थानीय आतंकियों के तौर पर जो है जाहिर हुई है। फिलहाल इनसे काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो रिकवरी हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लश्कर तैयबा के साथ जो है वाबस्ता रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, घने जंगल यहाँ पर बेहद बड़ा चैलेंज इन सुरक्षा बलों के लिए साबित होते हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जा रही है? क्या टेक्निकल एडवांसमेंट जिनकी सहायता ली जा रही है? बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार बीते कई दिनों से जब से पहलगाम में आतंकी घटना घटी तब से लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है इन घने जंगलों में चलाया जा रहा है। यहाँ पर हाईली इक्विप्ड वेपन्स के साथ सुरक्षा बलों के जवान जो है वह तैनात रखे गए हैं। साथ ही साथ ये एरिया जो है कनेक्टेड है जम्मू रीजन के डोडा किश्तवाड़ से भी, यानी इन इलाकों में काफी घने जंगल है जहां पर सुरक्षा बलों के एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि एसएसजी कमांडोज को भी तैनात रखा गया है, क्योंकि अभी तक जो पहलगाम में घटना हुई आतंकी, उनमें से अभी कोई भी आतंकी पकड़ा नहीं गया या उसे मारा नहीं गया है। फिलहाल इन सब को तेज करने के लिए जो है एनएसजी कमांडोज और वहां पर पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ के कमांडोज को जो है इन घने जंगलों में उतारा गया है और साथ ही साथ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद ली जा रही है ताकि इन घने जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज करके जो है मारा जाए। जी हर्षा। आशिक, जो 3 आतंकी कल पकड़े गए थे जिनका कनेक्शन लश्कर तैयबा से है, क्या ये पता लग पाया कि यही आतंकी क्या पहलगाम हमले में भी शामिल थे? देखिए, फिलहाल जिस तरह से पुलिस की तरफ से आइडेंटिटी जाहिर की थी और इन तीनों आतंकियों का पोस्टर जो है वो जारी किया गया था, जो 3 आतंकी पहलगाम में हुए आतंकी घटना में शामिल रहे हैं, फिलहाल उन तीनों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं इनका ताल्लुक भले ही लश्कर तैयबा से था, लेकिन उनमें से फिलहाल ये कोई नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है इन घने जंगलों में चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी, जिस तरह से
टेरर नेटवर्क को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। बीते कई दिनों से जो कई सारे आतंकी और OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल एक के बाद उपलब्धियां जो है वो मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो NIA पहलगाम में हुए आतंकी घटना पर जांच कर रही है, उस जांच में काफी कुछ सामने आया है कि किस तरह से इस टेरर को जो है जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो अटैक वहां पर एग्जीक्यूट किया गया उसके लिए किस तरह से प्लानिंग की गई। 10 दिन पहले वहां पर रेकी की गई और उसके बाद ही मासूम लोगों की वहां पर जाने ली गई। यानी कहीं ना कहीं अब जिस तरह से NIA को भी कई सारी उपलब्धियां मिल रही है। और फिलहाल जो बड़ा एनकाउंटर कल शोपियां किलर में देखने को मिला, जिससे सबूत भी हाथ लग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी। और इसी बीच यहां पर बड़ी कामयाबी कल हाथ लगी। 3 आतंकी जो पकड़े गए थे, ढेर किए गए थे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 13 मई और 14 मई की ये तस्वीर। 3 आतंकी लश्कर तैयबा से जो कनेक्टेड थे, जिनको ढेर किया गया। एक बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था। सेना की तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद थी और घने जंगल खेतों में लगातार सर्च अभियान चलाकर ये 3 आतंकी जो पकड़े गए, जिन्हें ढेर कर दिया गया। वहीं आतंकियों से ये तमाम हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियारों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 आतंकी जो कल ढेर किए गए, जिनके पास से ये बेहद बड़ी मात्रा में ये तमाम हथियार पकड़े गए। इनमें राइफल, बम और बुलेट जैसी तमाम चीजें भी बरामद की गई हैं और बेहद ही बड़ी संख्या में ये तमाम चीजें इन तीनों से ही बरामद की गई। और अब भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से इनपुट मिला था कि कई और आतंकी भी यहां पर छिपे हो सकते हैं और उसके बाद से ही लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।